सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के सामने हुए गोलीकांड से मचे हड़कंप को लेकर। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की राजधानी में इतने हाई प्रोफाइल समारोह में एक शख्स को हथियारों के साथ कैसे अंदर घुस गया, और घुस भी गया लेकिन कई स्तर की सिक्योरिटी को उसने कैसे चकमा दे दिया। उसने कई राउंड फायरिंग भी की। सीक्रेट सर्विस ने जान पर खेलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार को बचा भी लिया, लेकिन सुरक्षा में चूक और हमले की वजह से इस बारे में लगातार सवाल उठ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि आखिरकार यह हमला ऐसे समय पर क्यों हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनके देश में ही उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप पर हमला, वॉशिंगटन दहला। पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग, सुरक्षा अधिकारी को लगी गोली। सुरक्षा पर सवाल, अंदर कैसे आ गए हथियार। वॉशिंगटन का हिल्टन होटल, ट्रंप के इस कार्यक्रम की पहली व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर पार्टी अपने शबाब पर है। 2500 से ज्यादा पत्रकार और बाकी मेहमान खाने पीने और म्यूजिक का मजा ले रहे हैं। सामने मंच पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप बैठी हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद हैं। अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है, पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। वेटर भागकर डाइनिंग हॉल के अगले हिस्से में चले जाते हैं। पत्रकार और मेहमान मेजों के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। गोलीबारी ट्रंप के सामने ही होती है, लिहाजा सीक्रेट सर्विस और बाकी सुरक्षाकर्मी पल भर में मोर्चा संभाल लेते हैं। ट्रंप को मेज के नीचे छिपा दिया जाता है, फिर एक सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें मेलानिया और उपराष्ट्रपति वेंस को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। हमलावर हथियारों के साथ सुरक्षा के कई घेरों को पार कर वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में वहां तक पहुंच गया था, जहां ट्रंप, मेलानिया, वेंस समेत 2600 गेस्ट मौजूद थे। ट्रंप की मौजूदगी में हमलावर ने 5 राउंड फायरिंग कर डाली। सीक्रेट सर्विस के एक अधिकारी को गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। Has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. बाद में ट्रंप ने घटना से जुड़ा सीसीटीवी भी साझा किया, जिसमें हमलावर फायरिंग कर भागता नजर आ रहा है। Threats, was your team aware of any threats beforehand? And do you believe you were the target of this tonight? I guess. I mean, these people they're crazy. They're crazy, and you never know. He was very far away from me. He had to go through a lot. We had resources all over. We had resources sitting at tables, literally in disguise, sitting maybe at your table, who knows, but we had people all over the room, so he had a long way to go. That was really a first line of defense, and they got him, and they really, they acted incredibly. No, there was no notification. We had no idea. Go ahead, Kevin. हमला होते ही वहां मौजूद व्हाइट हाउस संवाददाता ने मेज के नीचे छिपने की कोशिश की और लाइव भी कर डाला। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और हमलावर को जिंदा पकड़ लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका की राजधानी में चल रहे सबसे हाई प्रोफाइल समारोह में एक शख्स हथियार लेकर घुसने में कामयाब कैसे हो गया। कैसे वो मेन एंट्री पर भारी भरकम सुरक्षा इंतजामों की धज्जियां उड़ाते हुए अंदर घुसने में कामयाब हो गया, और कैसे वो ट्रंप के सामने कुछ मीटर दूर तक पहुंचकर गोलियां बरसाता चला गया। आज तक ब्यूरो। वॉशिंगटन में हुई इस घटना से हर कोई हैरान है, हर कोई सन है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार यह पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरीके से अटैक किया गया या फिर उनको निशाने पर लेने की कोशिश की गई हो। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कब कब कहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक किए गए। सबसे पहले जून 2016, आपको बता दें कि 2015 के अंदर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का ऐलान किया था, और उसके बाद पहली बार जून 2016 के अंदर लास वेगास में पुलिस की बंदूक छीनकर हमले की कोशिश उन पर की गई थी, यानी उनके अनाउंस करने के 1 साल बाद ही। फिर उसके बाद सितंबर 2017 में नॉर्थ डकोटा के अंदर ट्रंप के काफिले को टक्कर मारने की कोशिश की गई। ये दूसरा बड़ा वाकया था। 16 के बाद एक साल बाद फिर उन पर अटैक किया गया। फिर 2024 जब वो एक एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर आप कह सकते हैं चुनावी रैली में
फायरिंग हुई उनके ऊपर, उनके कान के पास से गोली छू कर निकली। और पेंसिल्वेनिया की इसी रैली के बाद कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक किया गया था उसने उनकी आप कह सकते हैं रैंकिंग को भी बढ़ा दिया था। अब इसके बाद फ्लोरिडा की बात करें, मारे लागो के पास एक सशक्त संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। झाड़ियों में बैठा था यह शख्स और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आप कह सकते हैं उनका घर है और यहीं पर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी। झाड़ियों में बैठा शख्स के पास से हथियार भी बरामद किए गए। और अब आज का दिन यानी अप्रैल 2026 वॉशिंगटन में हुए होटल के कार्यक्रम में यह फायरिंग की गई। लेकिन आप तमाम चीजों को देखें तो यह था पहला मौका जब आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सीधे तौर पर उनके ऊपर अटैक किया गया एक राष्ट्रपति होते हुए। देखिए यही वो क्या बात हम कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर लगातार कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर कई हमले किए गए। अब क्या वॉशिंगटन के होटल में कोई गोलीबारी का अमेरिका ईरान के युद्ध से कोई कनेक्शन तो नहीं है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन खुद ट्रंप ने एक बयान में ऐसा हिंट दिया है जिसके बाद ये संभावना बढ़ गई। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले आपको ट्रंप, सबसे पहली बात निशाने पर ट्रंप, ईरान का युद्ध। ट्रंप ने अपने बयानों में ईरान से युद्ध का हवाला दिया है। उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है कि हमारे ऑपरेशन हम जीत कर निकलेंगे, हम किसी तरीके से रुकेंगे नहीं। दूसरी बड़ी वजह इसकी क्या हो सकती है? दूसरी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप का बयान, यह घटना हमें ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकती है। देखिए यह सबसे बड़ा इंडिकेशन जो उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह शख्स बीमार था, लेकिन उन्होंने ईरान का जिक्र किया। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में ट्रंप की गिरती हुई लोकप्रियता, लगातार लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा मुखर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस युद्ध में जाने से अमेरिका के लोगों पर महंगाई की मार बढ़ गई। क्या ईरान से जंग को लेकर नाराज था हमलावर? ये भी अब तक नहीं पता लग पाया। वहां के वॉशिंगटन के पुलिस चीफ ने कहा कि इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार उसका एक्चुअल मोटिव क्या था। 4 संभावनाएं हमने आपको बताई कि क्या है। और इस समय मौजूदा हालातों के अंदर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हमलों के बारे में हमने जानकारी दी और आपको यह भी बताया कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद क्या ईरान कनेक्शन इसका जुड़ सकता है। अब वॉशिंगटन पर हमले में ट्रंप निशाने पर बन सकते थे, लेकिन हम आपको बता दें कि अमेरिका से में पहले भी कई राष्ट्रपति हैं जिन पर यह हमला हो चुका है, जिनमें 4 राष्ट्रपतियों की मौत हो चुकी है। आपको एक बार फिर से एलईडी वॉल पर लिए चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं आखिरकार कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति रहते हुए हमला हुआ है। देखिए बड़ी वॉल पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको बताएंगे कि आखिरकार कब कब। सबसे पहले अगर आप बात करें 14 अप्रैल 1865 वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में हत्या हुई अब्राहम लिंकन की। और देखिए ये था ऐसा मामला जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। 1865 के इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगाले तो सबसे पहला वाकया। उसके बाद जेम्स गारफील्ड को भी 2 जुलाई 1881 में वॉशिंगटन के रेलवे स्टेशन पर फायरिंग कर दी गई थी, उन पर गोली मार दी गई थी। कई दिनों तक वो बीमार रहे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तीसरी सबसे बड़ी बात, विलियम मैकलीले न्यूयॉर्क में गोली लगने से उनकी जान चली गई थी 6 सितंबर 1909। आपको ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमेरिका में इतिहास लंबा रहा है उनके राष्ट्रपतियों पर अटैक का। जॉन एफ कैनेडी, ये एक वाकया था जिसने प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से बदल दिया, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी कवर क्या होगा। इस वाक्य ने बहुत महत्वपूर्ण, डलास में काफिले पर गोलीबारी में उनकी मौत हो गई, गाड़ी में सवार थे और उनके ऊपर अटैक किया गया। और इसके बाद से यह माना गया कि कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ओपन जीप में, ओपन गाड़ियों में सफर नहीं करेंगे। यह बड़ा बदलाव इस समय किया गया था।